नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे सामान्य हिंदी के बारे में। आप सभी लोग या जर्नल हिंदी, सामान्य हिंदी या लोकल लैंग्वेज के बारे में, भारतीय लोकल लैंग्वेज, इन सभी को लेकर के तमाम प्रकार के प्रश्न आते हैं को करिकुलर कोर्स में। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी एजी, बीएससी होम साइंस, बीबीए, बीसीए के सेमेस्टर 4 में सामान्य हिंदी अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। लगभग में 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इससे पहले भी सामान्य हिंदी का मैंने एक लेक्चर डाला हुआ है इसी चैनल पर, को करिकुलर मास्टर पर, तो आप सभी लोग उसको भी देख लीजिएगा। आइए चर्चा करने का प्रयास करते, तीव्र गति से आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन पेपर ये है आपका और इसको मैं सॉल्व करवाऊंगा अभी। इसमें बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं जो सामान्य हिंदी से रिलेटेड हैं। पहला क्वेश्चन आपका आ चुका, विभावरी किस प्रकार का शब्द है? विभावरी दोस्तों तत्सम शब्द है या तद्भव शब्द है, पूछा ये गया है। देखिए, देशज है कि संकर शब्द है। देखिए, तत्सम शब्द वो होता है जो संस्कृत के जैसा बिल्कुल प्रतीत हो, तत् माने होता है उसी के, सम माने होता समान, यानी संस्कृत के समान शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। देशज शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं होता, कहाँ से उत्पत्ति हुई है, जैसे लुटिया, खटिया, मचिया, ये सब आपके देशज शब्द है। तत्सम शब्दों में जैसे आपका हो गया, जैसे दुग्ध हो गया, क्षीर हो गया, ऐसे तमाम प्रकार के शब्द जो संस्कृत के जैसे प्रतीत होते हैं, संस्कृत के सीधे सीधे हिंदी में ले लिए गए हैं। एक होता तद्भव शब्द, तद माने होता है उसी के, भाव माने होता है निकल करके, यानी संस्कृत से निकल करके जो हिंदी में शब्द बने हैं, यानी कि जैसे दुग्ध से बन गया दूध, क्षीर से बन गया खीर, ठीक है। तो ये सब शब्द हो गए तद्भव शब्द। संकर शब्द दो शब्दों के मेल से बनता है, यानी दो भाषाओं के मेल से बनता है। जैसे जैसे शब्द है आपका रेल और गाड़ी। गाड़ी हिंदी का शब्द है, रेल आपका अंग्रेजी शब्द है। अब दोनों मिलकर के क्या बन गया, रेलगाड़ी, एक शब्द जाकर के बना। तो इस तरीके से ये संकर शब्द कहे जाते हैं। तो इन चार शब्द आपसे पूछे गए हैं, यहाँ से आपको मैंने बता दिया। तो चारों क्वेश्चन यहाँ से भी ऐसे तैयार प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो विभावरी किस प्रकार का शब्द है दोस्तों? विभावरी संस्कृत भाषा का शब्द है कि तत्सम शब्द है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है तारों भरी रात को विभावरी कहा जाता है, ठीक है। बीती विभावरी जागरी, ठीक। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, ठीक है। उषा माने सुबह की किरण होती है, पहली किरण को उषा कहा जाता है। विभावरी माने तारों से भरी जो रात होती है उसी को विभावरी कहा जाता है। संस्कृत शब्द से ज्यों का त्यों जो है हिंदी में ले लिया गया है, इसीलिए इस शब्द को तत्सम शब्द कहा जाता है। बाकी देशज क्या है, तद्भव क्या है, संकर क्या है, मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, यहीं पर छठा प्रश्न भी बगल में दिया, इसको भी देख लीजिए। उजाला का तत्सम रूप क्या है? उजाला शब्द का तद्भव, चूंकि उजाला एक तद्भव शब्द है दोस्तों। उजाला कैसा शब्द है? उजाला तद्भव शब्द है। उसका जो तत्सम शब्द होगा वो कौन सा होगा? उजाला जो तत्सम उजाला का होगा वो कौन सा होगा? वो उज्ज्वल। उज्ज्वल होता है संस्कृत का शब्द, यानी कि उज्ज्वल एक तत्सम शब्दावली है, जबकि उजाला उसका तद्भव शब्द है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बगल में ही देखिए, बंदर का तत्सम रूप क्या है? बंदर, बंदर का तत्सम रूप दोस्तों फटाफट से आप बताएंगे। बंदर को बांदर नहीं, वानर नहीं, हाँ बिल्कुल वानर, बंदर का वानर होता है। वानर जो है तत्सम रूप होता है वानर, ये संस्कृत का शब्द है, जबकि बंदर हम लोगों ने हिंदी में इसको बना लिया है, वानर से बन गया क्या, बंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन सातवां प्रश्न आप देखेंगे, क्षमा का तद्भव रूप क्या होता है? क्षमा का तद्भव रूप दोस्तों, क्षमा, क्षमा का तद्भव रूप, यानी क्षमा जो है संस्कृत भाषा का शब्द है, ये तत्सम शब्दावली है। इसी का तद्भव क्या होगा? माफी नहीं, ये वाला क्षमा होगा, कौन सा? ये वाला क्षमा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि तत्सम में जो छा होता है दोस्तों, ये तद्भव में आकर के छा बन जाता है, इसमें बदल जाता है। तो इसीलिए ये चीजें ध्यान रखेंगे, यहाँ से प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। आगे देख लेते हैं तीसरा प्रश्न, दर्शन का तत्सम रूप क्या है? दर्शन, दर्शन एक तद्भव शब्द है, ठीक है, दर्शन। अब जब इसी को हम बनाते हैं तो दर्शन जा करके ऐसे बन जाता है, ये वाला दर्शन। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी में दर्शन शुद्ध तत्सम शब्दावली का शब्द है, ठीक है। और तद्भव जो होता है तो इसी को जो ऊपर रा लगा हुआ है इसके, ये ऐसे कट जाता है, और जो ये बड़ा वाला सा है, गोली वाला सा है, ये हट करके ये वाला सा बन जाता है तद्भव में, ठीक है। क्योंकि ये आप देखते हैं सरल चीजें हो जाती हैं। आगे देखेंगे, आठवां क्वेश्चन भी लगे हाथ देख लीजिए बगल में है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द का चयन में से कीजिए। देखिए, तत्सम, शीश तद्भव शब्द है, मस्तक एक तत्सम शब्द है, ठीक है, शीर्ष, सिरा। देखिए, मस्तक संस्कृत मूल का शब्द है, जबकि शीश तद्भव शब्द है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, चौथा प्रश्न है, मातृ का तद्भव रूप। मातृ जो है संस्कृत का तत्सम शब्द है, तो मातृ का तद्भव रूप क्या होगा? मातृ का तद्भव रूप होगा दोस्तों माता, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, माता इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपका देख लीजिए, 5वां प्रश्न भी लगे हाथ देख लीजिए, बगल में ही दिया है। फाल्गुन का तद्भव रूप क्या होता है? फाल्गुन, फाल्गुन दोस्तों एक संस्कृत शब्द है, जैसे फाल्गुन एक महीना होता है। अच्छा, देहाती भाषा में हम लोग फाल्गुन को क्या कह देते हैं? फागुन कह देते हैं। फगुआ कहते हैं जब गा जो है गाया जाता है, होली का समय रहता है, वो फागुन महीना चलता है, ठीक है। तो माघ फागुन, ठीक है। तो फाल्गुन उसको कहा जाता है, संस्कृत का शब्द, लेकिन उसको हम फागुन फागुन चिल्लाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, फागुन सही होगा, ठीक है। 9वां प्रश्न, दिए गए शब्दों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द इनमें से कौन सा दोस्तों? फटाफट से आप बताएंगे। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम जो है यहाँ पर देखिए, हस्त जो है तत्सम शब्द है, बाकी हाथ और हथेली जो है ये तद्भव शब्द हैं। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ऐसे आप तमाम चीजों को समझ पा रहे हैं। फटाफट से आप आगे देखेंगे। 10वां प्रश्न आपका आ चुका है, अगर मगर करना का क्या अर्थ है? अगर मगर करना का अर्थ क्या होता है दोस्तों? कपट करना, समय व्यर्थ करना नहीं, इधर उधर की बात करने को अगर मगर कहा जाता है। यानी जब कोई जो है यानी बहाना बनाना, जिसको आप कह सकते हैं। 1 मिनट, अगर मगर करना क्या होता है? नहीं, बहाने बनाना, बिल्कुल राइट आंसर, फोर ऑप्शन। जब कोई किसी काम को टालने के लिए फालतू की बातें इधर उधर की करता है, अगर मगर करना उसी को बोलते हैं, ठीक है, बहाने बनाना, ठीक है। तो बहाना बनाना इसका अर्थ होगा, ठीक है। 14 नंबर प्रश्न बाद में देखते हैं कि बाद ही में देखिएगा, चूंकि लगे बगल बगल में देखते हैं। तो 11 नंबर प्रश्न है, छाती पर मूंग डालना का क्या अर्थ है? छाती पर मूंग डालना ये भी एक मुहावरा है। इसका मतलब क्या होता है? पास रह करके दुखी होना। छाती पर मूंग दलना मतलब होता है कि मूंग जो दली जाती है, मतलब कि इसको दरा जाता है, इसको कहते हैं। तो छाती पर मूंग दलना मतलब होता है पास रह करके दुख देना। ए ऑप्शन करे, इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? छाती पर मूंग दलना, किसी के सामने रह करके उसे लगातार परेशान करना, ठीक है। कर्जा उसको करने, कठिन काम करना, बात बात पर लड़ना, पास रह करके दुख देना। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, पास रह करके दुख देना, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 12 नंबर, तीर मारना का क्या अर्थ है? तीर मारना मतलब कि कहते नहीं कि तू ही कौन बड़ा तीर मार ली हो, कहते नहीं कि तुमने ही कौन सा तीर मार लिया। तीर मार लिया मतलब होता है बड़ा काम करना। किसी बहुत बड़ी उपलब्धि या कठिन कार्य को सफलतापूर्वक करने पर कहा जाता है कि उसने तीर मार लिया। तो तीर मार लिया यानी कि युद्ध में निपुण होना, शिकार करना या बड़ा काम करना। बड़ा काम करना, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 13 नंबर प्रश्न है, कोल्हू का बैल होना, इसका अर्थ क्या दोस्तों? कोल्हू का बैल होना मतलब निरंतर काम में लगे रहना। कोल्हू का बैल होना मतलब क्या होता है? निरंतर काम में लगे रहना। इसका अर्थ होता है कोल्हू में लगे रहना। कोल्हू में जो बैल होते हैं हमेशा घूमते रहते हैं और गन्ना जो उसमें पेरा जाता रहता है, ठीक है। तो कोल्हू बैल जो होता है, कोल्हू का बैल दिन भर घूमता रहता है। ठीक वैसे ही बहुत अधिक मेहनत करने वाले को ये कहा जाता है कि कोल्हू का बैल हो, का हो, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन आप देखो दोस्तों। 14 नंबर क्वेश्चन है, बरसात में मच्छर नाक में दम कर देते हैं, रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या है? बताएं। बरसात में, बताएंगे, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे दोस्तों। 14 नंबर प्रश्न क्या आपका आ चुका है, बरसात में मच्छर जो होते हैं नाक में दम कर देते। तो यहाँ पर मुहावरा क्या, रेखांकित क्या, ये रेखा, नाक में दम कर देना। नाक में दम करना मतलब बहुत परेशान करना, ठीक है। बहुत परेशान करना इसका मतलब होता है, ऑप्शन नंबर इसका तीसरा करेक्ट आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन से, गागर में सागर भरना क्या अर्थ होता है? बिहारी लाल हिंदी के कवि हैं, उन्होंने गागर में सागर भरने का काम किया है, ठीक है। तो गागर में सागर भरना का अर्थ होता है थोड़े शब्दों में अधिक बातों को कह देना, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। जैसे बिहारी लाल के दोहों को क्या कहा जाता है, इसीलिए सतसैया के दो हरे जो नावक के तीर, और देखन माँ छोटे लगे घाव करें गंभीर। आगे देखें, 16 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों। प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? 16 नंबर, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है दोस्तों? तो भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली जो भाषा है वो है हिंदी, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से 17 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, हिंदी की आदि जननी कौन सी भाषा है? हिंदी की आदि जननी, संस्कृत भाषा हिंदी की आदि जननी, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि संस्कृत भाषा से कौन सी भाषा बनी? संस्कृत से बनी पाली, पाली से बनी प्राकृत, प्राकृत से बनी अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद में आपकी बनी हिंदी, ठीक है। तो संस्कृत की जननी मतलब कि हिंदी की जननी कौन सी? संस्कृत भाषा ही है। सभी भाषाओं की जननी अधिकतर संस्कृत भाषा है। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती, तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादेपि सुभाषितम। 18 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका दोस्तों। प्रश्न, कबीर किस भाषा का शब्द है? दोस्तों कबीर जो है ये अरबी भाषा का शब्द है। कबीर शब्द जो है अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है। ये बात आप, कबीर माने होता है महान या बड़ा, ठीक है। अच्छा, यहीं पर 22 नंबर प्रश्न है, कबीर किस काल के कवि थे? इसको भी देख लीजिए। कबीर किस काल के कवि थे दोस्तों? कबीर जो है भक्त काल के निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं।
तो रीतिकाल नहीं बल्कि भक्तिकाल के कवि हैं। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे यहीं पर 23 नंबर प्रश्न, कबीर की साखियां किस छंद में लिखी गई हैं? दोस्तों कबीर की साखियां जो है दोहा छंद में लिखी गई हैं। अधिकांश साखियों को दोहा में लिखा है कबीरदास ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 19 नंबर, दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? दोहा छंद में दोस्तों 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। एक मात्रिक छंद है दोहा। दोहा क्या है? दोहा एक मात्रिक छंद है दोस्तों, और जिसमें 4 चरण होते हैं। पहले चरण में और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे चरण में और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती, जैसे कि कैसे? श्री गुरु चरण सरोज रज निजमुन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुबर विमल जस जो दायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरऊ कलेश विकार। क्या है? दोहा है। ठीक है। चौपाई क्या है? मंगल भवन मंगल हारी, द्रवउ सुदशरथ अजिर बिहारी। ठीक है। अजिर माने जानते हैं क्या होता है? अजिर माने आंगन। ठीक है। चले, तो दोहा एक जो है छंद में कितने चढ़ होते हैं? 4 चढ़ होते हैं, और एक ये मात्रिक छंद है। ठीक है। इसमें मात्राओं की गिनती करी जाती है। अगला 20 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, किस कवि के दोहों का संकलन साखी नाम से जाना जाता है? 20 नंबर, किस कवि के दोहों का संकलन साखी नाम से जाना जाता है? दोस्तों तो कबीर दास के दोहों के संकलन को साखी कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका फोर्थ करेक्ट है। साखी, शबद और रामायणी, इनके बीजक के 3 भाग थे। किसके? कबीर दास के। ये बात आप ध्यान रखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन बगल में ही दिया हुआ है, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, यह पंक्ति किस कवि की है? बताएंगे, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, ये पंक्तियां हैं कबीरदास की। ऑप्शन नंबर इसका फोर्थ करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन से, कबीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? दोस्तों कबीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? काशी में इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, वाराणसी काशी में। कबीर के गुरु जी का क्या नाम था? इनके गुरु जी का नाम था दोस्तों रामानंद। रामानंद कौन है? इनके गुरुजी का नाम था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 26 नंबर, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? फटाफट से आप बताएंगे। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, रविवार से शनिवार तक कुल मिलाकर के कितने दिन है? 7 दिन है। सरल प्रश्न था। एक महीने में कितने पक्ष होते दोस्तों? एक महीने में 2 पक्ष होते, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। ठीक है। अंधियर पाक और उजियर पाक, ऐसे गांव में कहते हैं अंधियर पाक और उजियर पाक। उजियर माने उजाला वाला पक्ष। ठीक, तो एक महीने में 2 पक्ष होते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष कहा जाता है। कृष्ण पक्ष को, ठीक है, अंधियर पाक, और शुक्ल पक्ष को उजियर पाक यानी उजाला वाला पाक। 32 नंबर क्वेश्चन से, एक पक्ष सामान्यतः कितने दिन का होता है? एक पक्ष 15 दिन का होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 तिथि होती है इसमें। एकादशी मतलब कि जैसे क्या होता है, परिवार द्वितीया, तीज, चौथ, पंचमी, छठ, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, और फिर उसके बाद में अमावस्या, फिर उसके बाद में फिर और लास्ट वाली पूर्णिमा कही जाती है। ये सब ध्यान। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 27 नंबर, एक दिन रात यानी 24 घंटे में कुल कितने पहर होते हैं? तो 8 पहर। गाना सुने होंगे कि 8 पहर मैं तुम्हें याद करूंगा दिन रात, ऐसे गाना है नहीं? तो एक दिन में यानी कि एक दिन मतलब एक दिन रात में 24 घंटे में 8 पहर होते हैं। अष्टयाम रचना एक नाभादास ने लिखी है। तो 8 पहर भगवान श्री कृष्ण की जो छोटी प्रतिमा होती है, जो लड्डू गोपाल की जो पूजा जो महिलाएं करती हैं, वो 8 पहर उनका ध्यान रखती हैं। 4 पहर दिन में होते हैं और 4 पहर रात में होते हैं। ठीक है। 6-6 घंटे पर एक एक पहर होता है। 6 चौके 24 मतलब कि यही 3-3 घंटे का एक पहर होता है दोस्तों। तो 3 चौक 12, 12 घंटे में 4 पहर, फिर 12 घंटे में 4 पहर। ठीक है। तो 8 पहर होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट आंसर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन आपका, चूंकि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। एक पहर में लगभग कितने घंटे होते हैं? एक पहर में लगभग में 4 घंटे होते हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितने घंटे एक पहर में लगभग में कितने घंटे होते हैं दोस्तों? 3 घंटे होते। 3 घंटे, हाँ बिल्कुल 3 घंटे के 3 चौको 12। ठीक है, 3 घंटे होते दोस्तों। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन से, हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष का 5वां महीना कौन सा है? हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष का 5वां महीना दोस्तों कौन सा होगा? बताएंगे। तो श्रावण मास हो जाएगा वो। श्रावण मास ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट। क्योंकि आप देखेंगे पहला है चैत्र, चैत्र शुक्ल पक्ष पहला होता है चैत्र, फिर बैसाख, फिर ज्येष्ठ, फिर आषाढ़, फिर सावन। तो 5वां महीना सावन महीना होता है। एक दिन में कितने मिनट होते दोस्तों? एक दिन में मिनट की अगर बात की तो एक दिन में मिनट होते हैं 24 घंटे होते हैं एक दिन में। 24 गुणे 60 कर दीजिए, 1440 मिनट आपका आ जाएगा। 1440 मिनट, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है।
मंगलवार से पहले कौन सा दिन आता है? मंगलवार से पहले सोमवार आता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक वर्ष में कुल कितने मुख्य रूप से कितनी ऋतुएं होती हैं? एक वर्ष में दोस्तों कितनी ऋतुएं होती हैं? ऋतुओं की अगर बात की दोस्तों तो एक वर्ष में ऋतुओं की अगर बात की तो 6 ऋतुएं होती हैं। ठीक है, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर, ये 6 ऋतुएं मानी जाती हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 36 नंबर प्रश्न है, हिंदी के विभिन्न विविध रूप। हिंदी के विविध रूप फटाफट से आप बताएंगे। 36 नंबर क्वेश्चन क्या आ रहा है? हिंदी के विविध रूप। मातृभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा, ये तीनों जो है हिंदी के विविध रूप हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है दोस्तों 37 नंबर, देशज शब्द का क्या अर्थ है? देशज शब्द का मतलब होता है जो देश में उत्पन्न हुए शब्द हों उन्हीं को देशज शब्द कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। या वे शब्द जिनकी उत्पत्ति स्थानीय बोलियों या देश की सीमाओं के भीतर हुई है, ठीक है, उन्हीं को देशज शब्द कहते हैं। जिनकी उत्पत्ति का अता पता भी नहीं होता है उनको भी कहते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 38 नंबर को संकर शब्द किसे कहते हैं दोस्तों? संकर शब्द दो या दो से अधिक भाषाओं के शब्दों के मेल से बने शब्दों को संकर शब्द कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे रेल अंग्रेजी का शब्द है और गाड़ी हिंदी का शब्द है, तो रेलगाड़ी आपका बन गया संकर शब्द। ठीक है, अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न, हिंदी शब्द संपदा है। देखिए तत्सम, देशज और तद्भव, इन तीनों को मिलाकर के हिंदी का हिंदी जो है शब्द संपदा का निर्माण हुआ है। इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 40 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों। प्रश्न, लोकोक्ति किसे कहते हैं? 40 नंबर फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। लोकोक्ति किसे कहा जाता है? लोकोक्ति, लोक में प्रचलित कथन को लोकोक्ति कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला 42 नंबर क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। शब्द संपदा किसे कहते हैं? शब्द संपदा की अगर बात की तो किसी भाषा के सभी शब्दों के भंडार को उसकी शब्द संपदा कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन से, हिंदी भाषा से क्या तात्पर्य है? 42 नंबर, हिंदी भाषा से दोस्तों क्या तात्पर्य है? हिंदी भाषा भारत की एक भाषा है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन से, व्यवहारिक हिंदी किसे कहते हैं? 43 नंबर, व्यवहारिक हिंदी दैनिक जीवन में प्रयोग की जाने वाली हिंदी को व्यवहारिक हिंदी कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपका 44 नंबर प्रश्न है, भारत में मुख्य रूप से कितने राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं? भारत में राष्ट्रीय पर्वों की अगर बात की कुल मिलाकर के कि राष्ट्रीय पर्व 3 राष्ट्रीय पर्व हैं। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को, गणतंत्रता दिवस 26 जनवरी को और 2 अक्टूबर गांधी जयंती। ठीक है, तो ये 3 पर्व मनाए जाते हैं राष्ट्रीय स्तर के। ऑप्शन नंबर इसका फोर्थ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 45 नंबर पर, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाते हैं, गांधी जयंती के दिन। ठीक है, 2 अक्टूबर ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, हर वर्ष 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? गणतंत्रता दिवस, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 48 नंबर क्वेश्चन है, इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार रमजान का महीना कितने दिन का होता है? बताएंगे, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार रमजान का महीना जो होता है 30 दिन का होता है। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चांद दिखने के आधार पर 29 या 30 दिन का होता है। ठीक है, अगला 49 नंबर प्रश्न है, हिंदू पंचांग के अनुसार दीपावली हर वर्ष किस माह में मनाई जाती है? तो कार्तिक महीने में मनाई जाती है, कार्तिक माह की अमावस्या को मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर इसका फोर्थ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 50 नंबर प्रश्न है, कैथोलिक कैलेंडर के अनुसार क्रिसमस डे हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? कैथोलिक कैलेंडर के अनुसार 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है। जो ईसा मसीह थे उनके जन्म के उपलक्ष्य में यह 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ईसा मसीह जो एक उनके प्रभु थे, मैसेंजर थे, ईसा मसीह जो है बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, उन्हीं के जो है उन्हीं के याद में जो है क्रिसमस डे मनाया जाता है 25 दिसंबर की डेट को। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, नानक शाही कैलेंडर के अनुसार बैसाखी का त्योहार हर वर्ष किस महीने मनाया जाता है? फटाफट से 51 नंबर का बताने का प्रयास करेंगे। 51 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? नानक शाही कैलेंडर के अनुसार बैसाखी का त्यौहार जो है बैसाख महीने में मनाया जाता है। बैसाखी का मुख्य पर्व मुख्य रूप से बैसाख मास की शुरुआत में ही मनाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला 52 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा कब प्राप्त हुआ है? तो हिंदी को भारत का राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ 14 सितंबर 1949 को। इसी ऐतिहासिक निर्णय की वजह से हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाए 14 सितंबर 1949। पुस्तक किसे कहते हैं? पुस्तक, लिखित या मुद्रित पन्नों के संग्रह को पुस्तक कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट आंसर होगा। 54 नंबर पर, समुद्र मंथन करना किसके लिए सही मुहावरा है? समुद्र मंथन करना
के लिए सही मुहावरा इनमें से कौन? समुद्र मंथन करना के लिए सही मुहावरा है कठोर परिश्रम करना। फोर्थ ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला 55 नंबर प्रश्न, आँख की किरकिरी होना का क्या अर्थ है? आँख की किरकिरी होना, अप्रिय लगना, इसी को आँख की किरकिरी लगना कहते हैं। अप्रिय लगना, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। अप्रिय लगना एक मुहावरा है, जो व्यक्ति या वस्तुएं हमें पसंद नहीं होती उनको हम कहते हैं आँखों की किरकिरी या मन में खटक रहा है, तो आँख की किरकिरी होना कहा जाता है उसी को। अगला क्वेश्चन, टस से मस ना होना। टस से मस ना होना का मतलब होता है अनुनय विनय से भी ना पसीजना, किसी के बहुत समझाने या प्रार्थना करने पर भी अपनी जिद ना छोड़ना, अपनी जगह से ना हिलना ना हटना, यही इसी को अनुनय विनय से भी ना पसीजना, इसी को टस से मस ना होना कहते हैं। ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन से, मुंह का निवाला का अर्थ क्या होता है? मुंह का निवाला मतलब बहुत आसान काम। ठीक है, अरे तो ये मुंह का निवाला, हाथी मुंह का जीरा, ऐसे कहते नहीं सब लोग, तो बहुत आसान काम। ठीक है। अगला प्रश्न, बुरी तरह हारना, इसका सही मुहावरा, बुरी तरह हारना के लिए सही मुहावरा है मुंह की खाना, मतलब कि मुंह की खाना, बुरी तरह से हारना को मुंह की खाना का मतलब होता है, यानी कि जब कोई व्यक्ति जो होता है किसी प्रतियोगिता लड़ाई में बहुत बुरी तरह से पराजित हो जाता है तो उसे मुंह की खाना कहा जाता है। 59 नंबर क्वेश्चन से, नाश कर देना के लिए मुहावरा, नाश कर देना के लिए पानी फेर देना, जैसे हर काम, जैसे कोई काम आप कर रहे हैं, कहते हैं हम हमारे काम में पानी फेर दो, मतलब कि काम हमारा नष्ट कर दिए। पानी में आग लगना, पानी पीना, पानी भरना, पानी फेर देना, करेक्ट आंसर पानी फेर देना, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 60 नंबर क्वेश्चन से, हॉस्पिटल शब्द है, हॉस्पिटल शब्द कैसा शब्द है दोस्तों? हॉस्पिटल शब्द जो है आगत शब्द है, ये विदेशी शब्द है। हॉस्पिटल अंग्रेजी भाषा का शब्द है जो हिंदी में उसको डायरेक्ट जो है ले लिया गया है। ठीक है, जो कहते हो आगत शब्द इसी को कहते हैं, जो कि दूसरी भाषाओं के शब्द होते हैं और हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं धड़ल्ले के साथ। टिकट घर शब्द है, टिकट घर शब्द, टिकट अंग्रेजी शब्द दोस्तों आपका आ जाएगा। ठीक है, और आप देखेंगे हिंदी शब्द है घर, तो टिकट घर ये दो भाषाओं के दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, इसीलिए संकर शब्द होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। संकर शब्द जब मिलावटी होता है उसी को संकर कहते हैं। जैसे आप देखते कहते हैं ना कि संकर बीज, संकर बीज मतलब होता है मिलावटी बीज। ठीक है, कई सारी बीज उसमें मिली हुई हैं। अग्नि शब्द क्या है? अग्नि शब्द और आग, अग्नि तत्सम है और आग उसका तत्भव है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, अग्नि शब्द जो है दोस्तों ये तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। देशज शब्द है, संज्ञा जैसे शब्द नहीं, गुलाब भी बढ़िया शब्द है, संध्या भी बढ़िया शब्द है। पगड़ी, पगड़ी शब्द जो है दोस्तों ये देशज शब्द के अंतर्गत आता है। कौन सा शब्द? पगड़ी शब्द देशज शब्द है। कौन सा शब्द दोस्तों? पगड़ी शब्द देशज शब्द में आपका आएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। छायादार शब्द, छायादार शब्द, संकर शब्द छायादार शब्द में आता है। छाया माने संस्कृत और दार माने फारसी। छाया शब्द जो है किसका शब्द है? संस्कृत शब्द है, और दार शब्द जो है फारसी शब्द में आता है, तो दो भाषाओं के मिलकर के बना, इसलिए इसको संकर शब्द कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मातृभाषा किसे कहते हैं? स्कूल में पढ़ाई जाने वाली भाषा बिल्कुल गलत है। बचपन में घर पर सबसे पहली सीखी जाने वाली भाषा को मातृभाषा कहते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 66 नंबर क्वेश्चन से, देवनागरी लिपि किस भाषा की लिपि है? देवनागरी लिपि हिंदी की लिपि है। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट आंसर होगा। 57 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। 67 नंबर प्रश्न है, संचार भाषा का प्रमुख माध्यम क्या है? संचार भाषा आकाशवाणी के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम, सभी माध्यम से संचार भाषा जो है ऑप्शन नंबर इसका फोर्थ करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। 68 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 68 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न, भारत की राजभाषा क्या है? भारत की राजभाषा हिंदी है। अगर पूछे भारत की राष्ट्रभाषा नेशनल लैंग्वेज क्या है, तो भारत की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है हिंदी। ठीक है, राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है, ये बात ध्यान रखेंगे, क्योंकि राष्ट्रभाषा अभी तक डिसाइड ही नहीं हो पाई कि कौन सी है। 69 नंबर क्वेश्चन, सदुक्कड़ी भाषा किस कवि की रचनाओं में मिलती है? तो कबीरदास की रचनाओं में सदुक्कड़ी भाषा मिलती है, क्योंकि उन्होंने तमाम सारी रचनाओं का प्रयोग किया है। ठीक है, तमाम सारी भाषाओं का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है। अगला क्वेश्चन, मत्स्य कागज छुएओ नहीं कलम गयो नहीं हाथ, पंक्ति किस कवि की है? बिहारी लाल करो, कबीरदास की। ऑप्शन नंबर इसका फोर्थ करेक्ट आंसर होगा। माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम इवे पटंत, यह पंक्ति किस कवि की है? यह पंक्ति भी कबीरदास की ही है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला, कबीर की पत्नी का क्या नाम था दोस्तों? कबीर की पत्नी का नाम था लोई, लोई इनकी पत्नी का नाम था, कमाल कमाल इनके पुत्र पुत्री थे। ठीक है, ये सब चीजें ध्यान रखेंगे। 73 नंबर पर, संत कबीर ने इनमें से किस बात का विरोध किया था? कबीरदास ने किसका विरोध किया था दोस्तों?
कबीरदास ने विरोध किसका किया था? कबीरदास ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। कहा था कि पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, और ताते तो चकिया भली पीस खाए संसार। 74 नंबर क्वेश्चन से कबीर की संतान का नाम बताइए। जमाल जमाली नहीं, रुमाल रुमाली नहीं, ख्याल ख्याली नहीं, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, क्योंकि इनके पुत्र का नाम था कमाल और कमाली। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कमाल और कमाली। तो जमाल जमाली गलत लिखा हुआ है, अगर वो कमाल कमाली लिखा तो सही होता, लेकिन यहाँ पर कमाल कमाली इनके पुत्र पुत्री का नाम है, तो इसलिए डी ऑप्शन इसका करेक्ट, ऊपर में से कोई नहीं। 75 नंबर क्वेश्चन से गुरु के महत्व पर सर्वाधिक बल किस कवि ने दिया है? तो गुरु के महत्व पर कबीरदास ने, उन्होंने कहा कि गुरु गोविंद दो खरे काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने आप गोविंद दियो बताए। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाए, कबीरदास। कबीर निर्गुण भक्ति की किस शाखा से संबंधित है? तो ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंधित है। नाथपंथी जो है गोरखनाथ थे। प्रेम मार्गी मलिक मोहम्मद जायसी, शेख निसार, ठीक है, कुतुबन मंजन जायसी, ये सब रहे। 77 नंबर क्वेश्चन से नीचे दिए गए शब्दों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। नीचे दिए गए शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा? दोस्तों फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तत्सम शब्द 77 नंबर। तत्सम शब्द थे कि तद्भव? तद्भव शब्द, तद्भव शब्द चुका चयन की। तद्भव शब्द लज्जा। लज्जा जो है दोस्तों, ये एक प्रकार से तत्सम शब्द है। लज्जा तत्सम शब्द है, ठीक है, तद्भव नहीं है। हया ला, ये देखें, लाज, हया, शर्म और लज्जा, ये तीनों जो है तत्सम शब्द है। तद्भव शब्द इनमें से लाज शब्द जो है तद्भव शब्द है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 78 नंबर प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द इनमें से कौन सा दोस्तों? तत्सम शब्द है आपका यहाँ पर जो लास्ट में लिखा हुआ है, डी ऑप्शन, ससुर। ये संस्कृत का तत्सम शब्द है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में ससुर कहा जाता है। ठीक है। 79 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देश शब्द है? इनमें से देश शब्द इनमें से कौन सा? लोटा शब्द, लोटा, लोटिया, मचिया, खटिया, ये सब शब्द जो है देश शब्द है। ग्रामीण परिवेश में, गाँव की बोली में लोटा लोटा बोला जाता है, नहीं आता, लोटा होता है थोड़ा सा बड़ा, वो ये ग्रामीण, ये देशज शब्द है। अगला 80 नंबर प्रश्न, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द 80 नंबर, तत्सम शब्द, सॉरी, तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द 80 नंबर में, तो देखिए बैंक तद्भव शब्द है, या मर्म या प्रलाप। देखिए मुंह शब्द जो है, मुंह, ठीक है, मुख होता है तत्सम शब्द, मुख शब्द तत्सम होता है, उसी से बना हुआ है मुंह, ये होगा आपका तद्भव शब्द। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। आगे देखते हैं कौन सा शब्द देशज शब्द इनमें से नहीं है। देखिए ढिबरी, पगड़ी और ढोर, ये तीनों शब्द आपके आ जाते हैं भैया किसमें? तद्देशज शब्द में। इसका उत्पत्ति का अता पता नहीं है, ये ग्रामीण परिवेश के ही बोलचाल की भाषा में प्रयोग किए जाते रहे और इसको हिंदी में अडॉप्ट कर लिया गया है। जबकि पुष्कर शब्द जो है, ये एक प्रकार से संस्कृत का तत्सम शब्द है। इसका मतलब होता है तालाब, पुष्कर का मतलब होता है कमल या तालाब। ठीक है। अगला 82 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका है, जिस शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें देश शब्द कहते हैं। इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, देश शब्द कहा जाता है उसको। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, 83 नंबर प्रश्न है, संकर शब्द का अर्थ है। 83 नंबर, संकर शब्द का क्या अर्थ है? दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर के बने शब्द को संकर शब्द कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका फोर्थ करेक्ट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न है, रेलगाड़ी शब्द है। रेलगाड़ी शब्द दोस्तों, रेलगाड़ी शब्द संकर शब्द है। ठीक है, रेलगाड़ी एक संकर शब्द है, चूंकि मैंने आपको पहले बता दिया है, रेल अंग्रेजी का, गाड़ी हिंदी का। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 85 नंबर क्वेश्चन से निम्नलिखित निम्नलिखित में से एक लोकोक्ति है, उसका चयन कीजिए। इनमें से कौन सी लोकोक्ति है? देखिए, 100 सयाने एक मत, दो पंथ एक काज, एक पंथ दो काज, आंख चुराना आंख बचाना, इनमें से क्या होगा? फटाफट से आप बताएंगे। 85 नंबर का, इनमें मुहावरों में कौन सा? दो पंथ एक काज, एक पंथ दो काज, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक पंथ दो काज, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 89 नंबर प्रश्न आप देखिए, बगल में ही दिया हुआ है, तू डाल डाल में पात पात का क्या अर्थ है? तू डाल डाल में पात पात, तू डाल डाल में पात पात अर्थ दोनों चालाक। ठीक है, दोनों व्यक्ति चालाक है, तब ऐसे आता, तू डाल डाल में पात पात। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 90 नंबर, खग जाने खगही की भाषा, यानी कि समान प्रकृति वाले व्यक्ति एक दूसरे को सराहते हैं, यानी कि जैसे कि खग जाने खग की भाषा, चोर एक घर में चोरी, यानी खग यानी पक्षी अपनी भाषा नहीं, पक्षियों की तरह समान प्रकृति वाले ही एक दूसरे को सराहते हैं, एक दूसरे की कदर करते हैं, उनको समझते हैं, जानते हैं। अगला 86 नंबर, आ बैल मुझे मार का अर्थ क्या है? आ बैल मुझे मार, जानबूझ करके मुसीबत में पड़ना, उसी को कहते हैं आ बैल मुझे मार। सेकंड ऑप्शन, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है,
अधजल गगरी छलकत जाए और भरी गगरिया चुपके जाए। अधजल गगरी मतलब होता है अल्पज्ञ, यानी जो अल्प ज्ञानी होते हैं, कम ज्ञान होता है, वो बहुत ज़्यादा प्रदर्शन करते हैं, अपने ज्ञान पर गर्व करते हैं। तो अल्पज्ञ द्वारा गर्व प्रदर्शन, इसी को अधजल गगरी छलकत जाए कहा जाता है। ठीक है। 91 नंबर प्रश्न है, राम नाम जपना पराया माल अपना। तो राम नाम जपना पराया माल अपना, ये एक प्रकार से ये है धोखे से धन जमा करना। ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 92 नंबर प्रश्न है, एक अनार सौ बीमार। एक अनार सौ बीमार का अर्थ होता है किसी वस्तु की पूर्ति कम है और मांग अधिक है। ठीक है। यानी कि वस्तु की पूर्ति कम है और मांग अधिक है, लोग बहुत ज़्यादा हैं और उसके यूज के लिए सामान कम पड़ रहा है। ठीक है। आगे नाथ ना पाछे पगहा। नाथ मतलब होता है जैसे बैल वगैरह के नाथ लगता था। ठीक है। पीछे पगहा लगता था, तो मतलब कि जैसे छुट्टा सांड जिसको आप कह सकते हैं। ठीक है। पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना, या कह सकते हैं ऐसा व्यक्ति जो कि एक प्रकार से ना आगे नाथ है ना पीछे पगहा है, बंधन रहित होना कह सकते हैं। ठीक है। यानी आगे नाथ ना पाछे पगहा, यानी बंधन रहित होना, पूर्ण मतलब कि एकदम से पूर्ण रूप से बंधन से मुक्त हो जाना। ठीक है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखिए 93 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। शिक्षक दिवस दोस्तों, शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बर्थडे डेट है। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 94 नंबर प्रश्न, हिंदू पंचांग में एक महीने में 2 पक्ष होते हैं और प्रत्येक पक्ष में कितनी तिथियां होती हैं दोस्तों। 15 तिथियां होती हैं। इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं 12 जनवरी को, विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर। ठीक है। युवा दिवस के रूप में फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 जनवरी। अगला प्रश्न है 12 जनवरी को डेट को, हाँ ठीक है। एक सामान्य वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं दोस्तों। 96 नंबर। एक सामान्य वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं, तो 52 सप्ताह होते हैं। इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, 52 सप्ताह होते हैं। 365 दिनों को 7 भागों से डिवाइड कर दीजिए, 52 सप्ताह आपका निकल आएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन 97 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, गुरुवार को मुख्य रूप से किस नाम से जाना जाता है। गुरुवार को बृहस्पतिवार के नाम से जानते हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। हिंदी दिवस कब मनाते हैं दोस्तों। 98 नंबर। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न, संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं। ज्यों का त्यों प्रयोग में ले आए, इसका मतलब होता है तत्सम शब्द, और अगर बदल करके लाए तो तद्भव शब्द। ठीक है। रेलगाड़ी शब्द कैसा है, ये रेलगाड़ी शब्द संकर शब्द है। आप रेल जो है अंग्रेजी भाषा का, गाड़ी हिंदी का शब्द है। तो इस तरीके से ऐसे शब्द पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्न आएंगे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बना रखेंगे, और हमारे दूसरे चैनल शुक्ला पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।